स्क्रीन रिप्रेजेंटिंग ट्रेन टू बुसान पार्ट 2। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि पूरे साउथ कोरिया में एक वायरस फैल चुका है, जिसकी वजह से सारे लोग ज़ॉम्बी बन रहे होते हैं और वहाँ की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही होती। वहीं एक आर्मी सोल्जर सियोक अपने फैमिली को कार से एक शिप के पास ले जा रहा होता है ताकि वो उनकी जान बचाकर इस देश से निकल पाए। कार में सियोक की बहन, उसका पति और एक बेटा भी होता है। रास्ते में एक कपल उनकी कार को रोककर उनसे मदद मांगते हैं ताकि वो उस कपल और उनकी बच्ची को बचा ले, पर सियोक उसकी मदद नहीं करता क्योंकि वो आदमी को ज़ॉम्बी ने काटा होता है और जल्दी वो भी एक ज़ॉम्बी बन सकता था। इसलिए सियोक बिना उनकी मदद की कार को लेकर वहां से निकल जाता है। सियोक अपने फैमिली को शिप में चढ़ा देता है और उन्हें कैबिन में दूसरे लोगों के साथ बैठाकर अपने काम पे निकल जाता है। पर उस कैबिन में एक आदमी होता है जिसे की एक ज़ॉम्बी ने काटा था और वो भी ज़ॉम्बी बनकर दूसरे लोगों पर हमला कर देता है। सियोक को जब ये खबर मिलती है तो वो भागकर अपने बहन और अपने भांजे को बचाने के लिए जाता है, पर वो वहां पहुंचकर देखते हैं कि वहां पे सारे लोग इन्फेक्टेड है और साथ ही में उसके भांजे को भी एक ज़ॉम्बी ने काटा था, पर उसकी बहन अभी भी सेफ होती है। सियोक अपनी बहन को उसके साथ चलने के लिए कहता है, पर उसकी बहन अपने बेटे को छोड़ के नहीं जाना चाहती, इसलिए ना चाहते हुए भी सियोक को अकेले बाहर जाना पड़ता है और सारे ज़ॉम्बीज मिलकर उसकी बहन को मार देते हैं। सियोक की बहन का पति मीन अपनी पत्नी और बच्चे को बचाना चाहता था, पर सियोक उसे रोक लेता है क्योंकि अंदर जाने से उसके जान को भी खतरा होगा। दोनों को उनकी मौत की वजह से बहुत दुख होता है और वो दोनों बहुत रोते हैं। इस घटना को बीते हुए अब 4 साल हो चुका है और सियोक अब चाइना में एक रेफ्यूजी बनकर रहता है। एक गैंगस्टर के लोग आकर सियोक को उस गैंगस्टर के पास ले जाते हैं। वहाँ पर उसकी बहन का पति मिन भी होता है और साथ ही में एक लेडी और एक यंग बच्चा भी होता है। वो गैंगस्टर उन चारों को एक मिशन देते हैं कि साउथ कोरिया में ज़ॉम्बीज के बीच एक ट्रक है और उस ट्रक के अंदर $20 मिलियन है और अगर वो चारों मिलकर पैसे से भरे हुए ट्रक को साउथ कोरिया से निकालते हैं तो उन्हें भी उन पैसों में से बहुत बड़ा हिस्सा मिलेगा। पहले तो सियोक किंग को इस काम के लिए मना कर देता है क्योंकि इस काम में बहुत खतरा होता है, पर उनकी माली हालत भी बहुत खराब होती है, इसलिए वो सियोक को इस मिशन में जाने के लिए मना लेता है। वो चारों गैंगस्टर के लोगों के साथ शिप में बैठकर साउथ कोरिया की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में गैंगस्टर के आदमी उन्हें बताते हैं कि वो 3 दिनों तक उनके लिए समुद्र के किनारे में इंतजार करेंगे और अगर वो दिए गए समय पर वापस नहीं आए तो उन्हें छोड़ के चले जाएंगे। वो चारों क्राफ्ट की मदद से उस शहर में पहुंच जाते जहाँ पे पैसों से भरा ट्रक होगा। वो सब रात में आए होते क्योंकि रात में ज़ॉम्बीज नहीं देख पाते, जिससे उन सबका जिंदा रहने का चांस बढ़ जाएगा, पर ज़ॉम्बीज रात को आवाज की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए उन्हें उस ट्रक को शांति से खोज कर निकालना पड़ेगा। इसलिए वो बिना शोर मचाए एक कार को लेकर शहर के अंदर ढुक जाते हैं। उस गैंगस्टर ने इस औरत को अपनी टीम में लिया होता है क्योंकि पहले वो साउथ कोरिया में कैब चलाती थी और उस शहर का सारा रास्ता पता होगा और साथ ही में वो तीनों भी पहले साउथ कोरिया में रहते थे, जिसकी वजह से उन्हें ट्रक को खोजने में आसानी होगी। आगे चल के उन्हें एक ट्रक दिखता है और वो सब उतर के उस ट्रक की जांच करने लगते हैं। खुशकिस्मती से ये वही ट्रक होता है जिसमें $20 मिलियन थे। वो उस ट्रक के ड्राइवर को उतारने की कोशिश करते हैं जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था, पर उसे उतारने समय गलती से ट्रक का हॉर्न बजने लगता है, जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज उस आवाज के पीछे अट्रैक्ट होने लगते हैं। सियोक बहुत सारे ज़ॉम्बीज को गोलियों से मारता है और वो सब ट्रक और कार को लेकर वापस से शिप की तरफ निकल जाते हैं, पर तभी कुछ लोग उनकी गाड़ी के आगे में टॉर्च लाइट जलाकर फेंकते हैं, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज लाइट की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और इसकी वजह से उनकी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। इस क्रैश में लेडी ड्राइवर की मौत हो जाती है और सारी ज़ॉम्बीज उन पर हमला करने लगते हैं, जिससे डर के मिन पैसों वाले ट्रक के अंदर छुप जाता है और सियोक बाहर ही छूट जाता है और वो कई सारे ज़ॉम्बीज को मारता है। लेकिन सियोक अकेले इतने सारे ज़ॉम्बीज का सामना नहीं कर पा रहा होता, पर तभी 2 बहनें जुंग और यूजिन कार से आकर सियोक को बचा लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। कार ज्यादा स्पीड में होने के कारण से सियोक बेहोश हो जाता है और दूसरी तरफ यूनिट 631 जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप था, इन्होंने सियोक के ट्रक के आगे लाइट को फेंक कर उनका एक्सीडेंट करवाया था। वो ट्रक के पास आकर उस लड़की को बहुत बेरहमी से मार देते हैं क्योंकि उस लड़की को ज़ॉम्बी ने काटा था, जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड है और वो भी जल्दी ज़ॉम्बी बनने वाला था। यूनिट 631 के लोग उस ट्रक को अपने साथ ले जाते हैं। वहीं जब सियोक की आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि वो 2 बहनों के घर पे है और उन 2 बहनों के साथ उनकी मम्मी जुंग और उनकी ग्रैंडफादर किम भी रहते थे। वो सब 4 सालों से ज़ॉम्बीज और यूनिट 631 के लोगों से बचे हुए थे। सियोक को याद आता है कि ये वही औरत है जिसे कि 4 साल पहले सियोक ने अपनी गाड़ी में बैठाने से मना कर दिया था। सियोक को इस बात पर बहुत पछतावा होता है, पर उस लेडी जुंग को इस घटना के बारे में याद नहीं दिलाता। वहीं मिन को सारे यूनिट 631 के लोग अपने हेडक्वार्टर में ले जाते हैं और उनका को कैप्टन सर्जन हुआंग मिन को एक जेल में डाल देता है जिसमें पहले से बहुत सारे कैदी होते हैं और उन सबसे एक गेम खिलवाता है जिसमें उन कैदियों को 2 मिनट तक ज़ॉम्बीज के बीच में छोड़ दिया जाता है और 2 मिनट तक उन्हें ज़ॉम्बीज से बचकर लड़ना होता है। ज़ॉम्बीज बहुत सारे कैदियों को मार देता है, पर मिन जैसे तैसे करके वापस अपने जेल में रुक जाता है और साथ ही में उन सारे कैदियों की हालत बहुत ही खराब होती है। वहीं प्राइवेट किम जो कि यूनिट 631 का कुक है, उसे दिख जाता है कि उस ट्रक में बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए वो चालाकी से किसी को कुछ नहीं कहता और शांति से अपने हेड कैप्टन सियोक को इस पैसों के बारे में बता देता है। प्राइवेट किम कैप्टन सियोक को उस ट्रक के पास ले जाता है और उन्हें वहां पर सियोक का रेडियो फोन भी मिलता है, जिससे वो उन गैंगस्टर के लोगों के साथ कांटेक्ट करते हैं जिन्होंने सियोक और उसकी टीम को साउथ कोरिया में लाया था। कैप्टन सियोक उस गैंगस्टर के लोगों के साथ सौदा कर लेता है कि वो इस पैसे से भरे ट्रक को उनके पास ले जाएगा और इसके बदले सियोक को बहुत सारे पैसे मिलने चाहिए और साथ ही में वो इन्हें साउथ कोरिया से सही सलामत निकालेंगे। वो दोनों यहाँ
यहाँ से निकलने का प्लान दूसरे यूनिट 631 के लोगों से छुपा के रखते हैं। वहीं सियोक जुंग को बताता है कि अगर वो सब मिलकर उस पैसे के ट्रक को गैंगस्टर के पास पहुंचा दे तो वो सब साउथ कोरिया से सही सलामत निकल पाएंगे। इसलिए जुंग अपने बेटी और पापा को बचाने के लिए सियोक के साथ उस ट्रक को चुराने का प्लान बनाती है ताकि वो सौदे के मुताबिक साउथ कोरिया से निकल पाए। कैप्टन सियो सारे लोगों को ज़ॉम्बीज के मैच में फंसाकर वहां से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं ताकि उन्हें वहां से जाते हुए कोई ना देख पाए। सर्जिन हुआंग को कैप्टन सियोक पर कहीं ना कहीं शक होता है, पर कैप्टन सियो अपने बातों में उलझाकर उसे वहां से भेज देते हैं। जुंग अपनी बेटी को दादाजी के साथ छोड़कर सियोक के साथ एक खुफिया रास्ते से यूनिट 631 के अंदर पहुंच जाती है ताकि वो उस ट्रक को चुरा पाए। और जब प्राइवेट किम उस ट्रक को लेने के लिए पहुंचता है पर तभी जुंग प्राइवेट किम को गन पॉइंट में ले लेती है। बातों ही बातों में सियोक को पता चल जाता है कि उसकी बहन का पति किम अभी भी जिंदा है। इसलिए सियोक मिन को बचाने के लिए ज़ॉम्बीज के मैच के बीच में रुक जाता है और मिन को बचाकर वहां से निकालने लगता है। इस घटना की वजह से सारे ज़ॉम्बीज भी आजाद हो जाते हैं। यूनिट 631 के कई लोग सियोक पर हमला करने लगते हैं पर सियोक कई सारे ज़ॉम्बीज और यूनिट 631 के लोग को मार देता है। लेकिन सर्जन हुआंग सियोक को गोली मारने वाला होता है पर तभी मिन बीच में आकर सियोक को बचा लेता है और सीने में गोली लगने के कारण मिन की मौत हो जाती है, जिससे सियोक को बहुत दुख होता है। सर्जन हुआंग सियोक को मारने वाला होता है पर तभी जुंग ट्रक लेके वहां पर पहुंच जाती है और सियोक को बचाकर वहां से निकाल लेती है। वो दोनों पैसों से भरे ट्रक को लेकर यूनिट 631 से निकल जाते हैं पर रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बीज होने के कारण ट्रक ज़ॉम्बीज के बीच में फंस जाता है और सारे ज़ॉम्बीज उन्हें मारने ही वाले होते हैं। पर तभी जुंग, यूजिन और दादाजी वहां पर कार से आ जाते हैं और लाइट टॉर्च की मदद से ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इस मौके का फायदा उठा के जुंग और सियोक वहां से निकल जाते हैं पर यूनिट 631 के सारे लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। सर्जन हुआंग सारे लोगों को लीड कर रहा होता है और वो अपने गाड़ियों में लगे हुए बहुत बड़े टॉर्च को जला देते हैं जिसके पीछे सारे ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट होने लगते हैं और वो सारे ज़ॉम्बीज जुंग और उसकी बेटी की कार के पीछे पड़ जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। सियोक गन से उनके एक लाइट को तोड़ देता है और वो कई सारे ज़ॉम्बीज को भी मारते हैं पर अभी भी सर्जन हुआंग उसके पीछे पड़ा होता है। इसलिए सियोक गोली से एक बिल्डिंग के कांच को तोड़ देता है जिसके अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं और वो सारे ज़ॉम्बीज बिल्डिंग से सर्जन हुआंग की कार के ऊपर गिरने लगते हैं और उन्हें कार के अंदर ही मार देते हैं। वो सब गाड़ी से उस समुद्र के किनारे जा रहे होते हैं जहाँ पर गैंगस्टर के लोग उनका वेट कर रहे होते हैं पर तभी कैप्टन सियोक आकर जुंग की कार को ठोकर मार देता है और जुंग को गन पॉइंट में लेकर सियोक और जुंग को गन को फेंकने को कहता है। वो उस पैसे से भरे ट्रक को गैंगस्टर के पास ले जाना चाहता था ताकि वो ज़ॉम्बी से बच के यहाँ से निकल पाए पर तभी यूजिन अपनी रिमोट कंट्रोल कार से उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है जिसकी वजह से जुंग उसके चंगुल से छुटकर भाग जाती है। कैप्टन सियोक इससे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जुंग के ऊपर गोली चला देता है पर तभी दादाजी बीच में आकर जुंग की जान बचा लेते हैं लेकिन इसमें दादाजी जख्मी हो जाते हैं। कैप्टन सियोक जुंग के पैर में गोली मारकर ट्रक को लेकर वहां से भाग जाता है और गैंगस्टर के शिप में ढुका देते हैं पर गैंगस्टर के लोग सियोक को गोली मार देते हैं ताकि उन्हें पैसों का ज्यादा बंटवारा ना करना पड़े। लेकिन सियोक ट्रक को पीछे ले जाकर शिप की गेट को बंद नहीं होने देता जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं और उन पर हमला करके उन सबको मार देते हैं। वही उनके दादाजी अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहे होते हैं और अंततः उनकी मौत हो जाती है। उन सबके आंखों में बहुत आंसू होता है और उन सबको अपने दादाजी को खोने का बहुत दुख होता है पर तभी यूएन मिलिट्री का हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंच जाता है उन्हें रेस्क्यू करने के लिए। सियोक जुन और यूजिन को लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ भागने लगते हैं लेकिन जुंग को पैर में गोली लगी होती है इसलिए वो पीछे रुककर ज़ॉम्बीज को रोकने का फैसला करती है और वो एक ट्रक में ढुककर ट्रक के हॉर्न को बचाने लगती है जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बी ट्रक के पास अट्रैक्ट होने लगते हैं। जुंग ज़ॉम्बीज के हाथों नहीं मरना चाहती थी इसलिए वो गन से सुसाइड करने का सोच लेती है। जुंग की बेटियां जुंग को बचाने जाना चाहती थी पर यूएन मिलिट्री के लोग उन्हें नहीं जाने देते। लेकिन तभी सियोक को उसकी बहन के पति मिन की कई बात याद आती है कि उसने अपने बहन को बचाने के लिए अच्छे से कोशिश नहीं की थी इसलिए उसकी बहन ज़ॉम्बीज के हाथों मारी गई थी। जुंग और यूजिन भी बहुत रो रहे होते हैं इसलिए सियोक गन को हवा में फायर करते हुए जुंग को बचाने के लिए भागते हैं। इसे देख जुंग भी सुसाइड करने के प्लान को छोड़ देती है और ट्रक की विंडो से ज़ॉम्बीज को मारते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ भागने लगती है। सियोक यूजिन के पीछे आते हुए ज़ॉम्बीज को मारने लगता है ताकि यूजिन सही सलामत हेलीकॉप्टर तक पहुंच पाए और वहां पर स्मोक बॉम्ब से धुआं कर देता है और सियोक की वजह से जुंग वापस से अपनी बेटियों से मिल पाती है और सारे लोग वहां से हेलीकॉप्टर में बचकर निकल जाते हैं। वो सब अब नई दुनिया में जाने के लिए तैयार होते हैं और उन सब की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।